समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इनके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं होता, इनके प्रोडक्ट टोटल कचरा होते हैं। आज के टाइम पे जैसे कि आपने थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो स्कैम्स के ऊपर होने वाली है, जो कि आर्टिस्टों के साथ बहुत ही एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। और ये सीरियस टॉपिक क्यों है? बिकॉज बहुत से स्टूडेंटों के साथ, बहुत से आर्टिस्टों के साथ ये स्कैम्स हो रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि ये स्कैम्स और ज़्यादा लोगों के साथ हों। और ये बात मुझे इतनी ज़्यादा हर्ट इसलिए भी करी क्योंकि ये स्कैम मेरे ही स्टूडेंटों के साथ भी हुआ है। एक स्टूडेंट मेरी फंस गई थी, उसमें मैं फंस के, तो इसलिए वीडियो में अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। पता नहीं क्यों और आर्टिस्ट इसके बारे में क्यों नहीं बात करें, जबकि उन्हें भी इसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि ज़्यादा अवेयरनेस फैले स्टूडेंटों के बीच में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या स्कैम्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो आपके साथ स्कैम्स ना कर पाएँ। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे कि NFT में स्कैम हो गया, MLM कंपनीज़ हैं जो स्कैम कर रही हैं, ठीक है, डिलीवरी वगैरह, कमीशन वर्क हो गए, ये सब चीज़ें होगी जिसमें कि आपके साथ स्कैम्स हो रहे हैं। और मैं बताता हूँ कि कैसे स्कैम होते हैं, क्या चीज़ों से आपको बच के रहना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम MLM कंपनीज़ की। MLM मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी कंपनी MLM है या जो भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग है, मेरी एक स्टूडेंट थी जो इस चक्कर में फंस चुकी थी, तो उसको पता भी नहीं था ये MLM कंपनी है या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अब थोड़े चालाक हो गए हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज निकाल दिए इनके ऊपर, तो ये बहुत चालाक हो गए हैं। तो ये अब अपने आप को MLM नहीं बताते, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताते। आर्टिस्टों को सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको पैसों की ज़रूरत रहती है, कुछ ना कुछ वो लोग ढूंढते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस आप लोग ही होते हैं। जैसे 12th में स्टूडेंट हो गए, 12th के बच्चे हो गए, या फिर वो लोग जो मिडिल क्लास हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप लोग इनकी टारगेटेड ऑडियंस हो। तो बहुत सारे नंबर्स कलेक्ट करके ये लोग आपको रैंडमली मैसेज करते हैं। ई-कॉमर्स बिजनेस के नाम पे आपके साथ स्कैम करते हैं। ये ई-कॉमर्स बिजनेस है, ड्रॉप शिपिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह, और फ्रीलांसिंग वर्क है, ठीक है। और अगर आप 20 से 25 हज़ार रुपये महीना कमाना चाहते हो तो हमारे पास आपके लिए एक तरकीब है, जो भी ये बताते हैं। वैसे ही आपको फंसाने की कोशिश करते हैं और आपको ये एक वेबिनार वगैरह में बुलाते हैं। वेबिनार चाहे इनके ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, उसमें आपको बुलाएंगे और उसमें आपको ये लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आप इनका कोई भी प्रोडक्ट XYZ प्रोडक्ट ले लो। और करना क्या होता है, ये आपको कुछ नहीं बताएंगे, एंड तक बिल्कुल भी नहीं बताते क्या करना होता है। बस आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि हम आपको अमीर बना देंगे, आपको करोड़पति बना देंगे। इनका एक सर होगा जो कोट पैंट पहनेगा। अगेन कोट पैंट तो ये ज़रूर पहनते हैं, ठीक है, कोट पैंट पहनेंगे। और फिर उनका एक सर होगा, वो भी अगेन कोट पैंट पहनेगा और अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग बताएगा। पहले मैं मज़दूर था, मैं रिक्शे वाला था, मैं ये था, मैं वो था, और आज मैं इतने कमा रहा हूँ, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमा रहा हूँ। मैं 18 साल का था, मैं 2 लाख कमा रहा हूँ। एक बच्चा ज़रूर होगा इनके पास 18 साल का, 12th का, ताकि वो लोग इन टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर पाएँ, ठीक है। 2 लाख, 3 लाख कमा रहा हूँ, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये ले लिया, भले ही वो गाड़ी उसके मम्मी पापा ने दिलाई हो उसको, या उसने EMI पे ली हो, ये चीज़ें नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपकी आंखें चमक जाती हैं और आप क्या करते हो, आप इनके जो 10,000 के प्रोडक्ट हैं, 30,000 के प्रोडक्ट हैं, 5,000 के प्रोडक्ट हैं, कुछ एक कंपनी तो ऐसी है जो कि 0 कमीशन पे आपको ज्वाइन कर लेगी, यानी कुछ नहीं देना, 0 ज्वाइनिंग है, फ्री है। बस आपको ID ग्रीन करनी होती है, उसके लिए आपको 3-4 हज़ार रुपये खर्च करने होते हैं। उनके प्रोडक्ट भी क्या है, मतलब हर तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। कोलगेट ये बना रहे हैं, ठीक है, आटा दाल सब ये बना रहे हैं। तो इन कंपनीज़ के मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे कौन कौन सी कंपनीज़ हैं ये। और USA की कंपनी बताती है कुछ कंपनी अपने आप, लेकिन जो भी कंपनी है ना, जो भी कंपनी एट दी एंड आपको बोलती है ना कि एक के बाद एक बंदा जोड़ना है, उस बिज़नेस से दूर हो जाओ, ठीक है, वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग, अच्छा ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हर एक स्कैम के बारे में आपको बताऊंगा मैं, और ये नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इन फ्यूचर अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो, ठीक है। हर एक स्कैम के बारे में बताऊंगा कैसे कैसे ये लोग स्कैम करते हैं आपसे। लोग आपको हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको फंसाने की। आपको बोलेंगे कि आप इतने टाइम में करोड़पति बन जाओगे, आप लाख रुपये कमा लोगे, आप BMW ले लोगे, आप Audi ले लोगे। ये लोग सिर्फ आपको सपने बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दे डोंट सेल यू प्रोडक्ट, दे सेल यू द ड्रीम। ये आपको ड्रीम से बेचेंगे कि आप इतने कमा लोगे, उतने कमा लोगे। और ये आर्टिस्टों को ये भी बोलते हैं कि आर्ट में क्या रखा है, आर्टिस्ट कितना कमा रहा है, आर्टिस्ट तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब देखो हमारे साथ ये था, ये भी आर्ट कर रहा था, आर्टिस्ट है ये भी, और ये भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। ये डॉक्टर था, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है।
इनका बच्चा ले सबको घुसा ले, रिक्शे वाले को घुसा ले। अरे कोई एजुकेशन तो होनी चाहिए, आप किसी को भी मैनेजर बना दोगे क्या? ये लोग सिर्फ अपना मार्केटिंग का बजट जो है बचाते हैं और उसमें आपको अपने आप को अच्छा दिखाते हैं कि देखो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम जो एडवर्टीजमेंट में पैसा लगता है सेलिब्रिटी को देते हैं, हम वो आपको दे देते हैं। असली बात ये होती है कि दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट पहली बार जब बिकता है तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकता नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए, कहीं भी प्रोडक्ट बिकते ही नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये प्रोडक्ट में कोई दम नहीं होता, इनके प्रोडक्ट टोटल कचरा होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश करते हैं। आपको चिपक गया, आपने पैसे दे दिए 2-3 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये, जितने भी आपने पैसे दे दिए इनके प्रोडक्ट लेके, फिर प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास कितना है वो विश्वास बिकता है सबसे पहले, राइट? आपकी मजबूरी बन जाती है कि आगे आपको प्रोडक्ट सेल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपना पैसा कैसे रिकवर करोगे। उस चक्कर में स्टूडेंट इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना कि ना तो वो किसी कहीं के नहीं रहते, ना वो आर्टिस्ट बन पाते, ना वो बिजनेसमैन बन पाते, और ये लोग अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा गलत होता है इस बिज़नेस के अंदर, आपका टाइम और आपका माइंडसेट ख़राब हो जाता है। आपको क्विक स्कीम्स बेची जाती हैं कि आप तुरंत करोड़पति बन जाओगे, और जब आप नहीं कर पाते तो ये लोग आप ही के ऊपर ब्लेम करते हैं कि आप ही ठीक से काम नहीं कर रहे। आपको मोटिवेट करेंगे, फालतू की मोटिवेशन बढ़ते रहेंगे। देखो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, आपका हार्डवर्क और आपकी मेहनत, आपकी स्किल, अगर आप में कोई स्किल है तभी आप काम आगे कर सकते हो, किसी भी चीज़ में इम्प्रूव कर सकते हो, अगर आपके पास स्किल है तो। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कोई भी चीज़, कोई भी मोटिवेशन कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सो इन चक्करों में आपको नहीं पड़ना, ठीक है? MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से दूर रहो। जो भी आपको मैसेजेस आते हैं ना कि आप इतने पैसे कमा लोगे, इतने पैसे कमा लोगे, ऐसे लोगों के चक्करों में मत पड़ा करो, ठीक है? जो भी कंपनीज़ होती हैं ये इस तरीके से आपको मैसेज नहीं करती हैं। अगर आपको कहीं जॉब वगैरह करनी है, कहीं इंटर्नशिप करनी है, तो आप किसी आर्टिस्ट के पास जाओ, जाके इंटर्नशिप करो, ठीक है? वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, या अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है? इन चक्करों में मत फंसो कि आपकी जेब से ये 5,000 10,000 भी निकलवा देंगे, क्योंकि इन लोगों की मोटिवेशन स्किल बहुत अच्छी होती है आपको मोटिवेट करने की। ये आपकी दुखती रग पे हाथ रखेंगे और आपसे चाहे 10,000 5,000 कुछ ना कुछ आपसे निकलवा ही लेंगे, ठीक है? कुछ ना कुछ आपको बेच ही देंगे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है कि इनके प्रोडक्ट कोई भी खरीदे, और फिर आपकी रिश्तेदारी दोस्ती भी ख़राब होती है। तो मैंने ऐसे बहुत से ऐसे जो मेरे पुराने ओल्ड स्टूडेंट थे, कुछ 1-2 स्टूडेंट थे, मैंने देखा वो स्टेटस लगाते रहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का, इसका उसका। अब मैं उनको डांटता भी हूँ इस बात को लेके, अपनी आर्ट पे फोकस करो, ये किन चक्करों में पड़ गए हो तो, ठीक? लेकिन वो पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो चुके हैं, ठीक है? सो एक बार आप इस मैनिपुलेशन में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगला स्कैम होता है कमीशन वर्क के ऊपर। सो बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आपको मैसेज करेंगे कि हमें कमीशन वर्क बनवाना है, और ज़्यादातर अंग्रेज़ों वगैरह भी आईडी देते हैं वो लोग। ये मैसेज मेरे स्टूडेंट को भी आया था रिसेंटली, और वो आपको अमाउंट बताएंगे कि मुझे ये पोर्ट्रेट बनवानी है, ये फ़ोटो बनवानी है, और उसके लिए आपको अमाउंट बताएंगे कि मेरा बजट है $300, मेरा बजट है $400। मेरे स्टूडेंट को बोला था कि $300 का बजट है। सो वो आपको हमेशा अमाउंट ज़्यादा बताएंगे, ठीक है? $400-500 ऐसे करके, ताकि आप लालच में फंस जाओ। और जैसे ही आप लालच में फंसोगे वो आपसे आपकी अकाउंट डिटेल्स मांगेंगे, या फिर आपको किसी न किसी लिंक पे क्लिक करने के लिए बोलेंगे। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। दूसरी बात, हो सकता है कई लोग आपसे कमीशन वर्क के लिए थोड़े बहुत आपको पैसे दे भी दें, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, आपका भरोसा जीतने के बाद आपसे बोलेंगे कि डिलीवरी चार्जेस हैं ये पे कर दो, ये शिपिंग में फंस गई है, या यहाँ फंस गया है आपका प्रोडक्ट, ये जो भी कुछ ना कुछ आपको भेजने के बहाने ये लोग ऐसा करेंगे, और आपसे डिलीवरी चार्ज के बहाने ये पैसे लेंगे। देखो आप कमीशन वर्क कर रहे हो, आप सामने वाले से चार्जेस लेते हो, आप सामने वाले को कुछ देते नहीं हो चार्जेस वगैरह। तो जहाँ भी आपको ₹1 भी देना पड़ रहा है ना किसी भी बंदे को, किसी भी सूरत में, और अपनी अकाउंट डिटेल्स वगैरह ज़्यादा शेयर करनी पड़ रही है, तो उस चीज़ से थोड़ा सावधान रहो, ठीक है? अकाउंट डिटेल्स की जगह आप पेपैल वगैरह का यूज़ कर सकते हो अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हो, और पेटीएम वगैरह आप इंडिया में गूगल पे ये सब यूज़ कर सकते हो। सो इन चीज़ों से, इन स्कैम से भी आपको बच के रहना है। तीसरा स्कैम NFT को लेके बहुत होता है आर्टिस्टों के साथ, कि NFT वगैरह हमें आपकी आर्टवर्क बहुत पसंद है, और चाहे वो आर्टवर्क अच्छे हो या ना हो, वो आपका आर्टवर्क सेल करने के लिए बोलेंगे कि आपका आर्टवर्क बहुत अच्छा है, हमें आपका आर्टवर्क ख़रीदना है, और NFT पे NFT बनानी है इसकी, हम डायरेक्ट तो ख़रीदेंगे नहीं। ये भी मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं ऐसे कि हमें NFT बनानी है। ज़्यादातर अंग्रेज़ों की फ़ोटो लगा के रखते हैं ये लोग, ठीक है? 4-5 फ़ोटोज़ होंगी, फेक प्रोफाइल्स होती हैं, ईजिली पता लग जाती हैं देखने से। सो वो लोग बोलते हैं आपसे
कि NFT वगैरह बनवानी है और इसमें आपको जो है आपको इथेरियम में डालना होगा, इतने पैसे डालने होंगे आपको। तो इन चीज़ों से भी आपको बच के रहो, ठीक है। यहाँ ये जिन चीज़ों में आपको पैसे वगैरह डालने पड़ रहे हैं, इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहो। तो क्या करेंगे, इथेरियम के बहाने, इसके बहाने, उसके बहाने आपसे पैसे निकलवा के आपके साथ स्कैम करेंगे। और बहुत से लोग आपको क्विक रिच स्कीम बेचते हैं कि आप करोड़पति बन जाओगे, आप लाखपति बन जाओगे, ठीक है, ये कर लो वो कर लो। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। जो भी लोग आपको शॉर्टकट्स वगैरह बेचने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। आपको अपनी मेहनत करनी होती है। एक ही शॉर्टकट होता है, आपका स्किल। आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करोगे, वही आपके लिए आपका शॉर्टकट बना देगी सक्सेस को अचीव करने के लिए। और देखो, इंसान की आदत होती है, वो आलसी होता है और आलस के बहाने वो सोचता है काम ना करना पड़े, ये ना करना पड़े। ये लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आपको ईजी स्कीम, ईजी रिच स्कीम बेचने की कोशिश करते हैं। कच्चे लालच में नहीं फंसना है, कच्चा लालच मत करो। ये कच्चे लालच का ही फ़ायदा उठा के आपको फंसाते हैं, ठीक है। चाहे वो MLM कंपनीज़ हो, इनसे दूर रहो, ठीक है। MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़, इनसे दूर रहो। ई-कॉमर्स वगैरह, फ्रीलांसिंग के बहाने ये लोग आपके पास आते हैं और आपको बताते भी नहीं है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बदनाम है ये कंपनी से। ई-कॉमर्स के बहाने ये लोग आपको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। ये लोग बोलेंगे कि हम ई-कॉमर्स बिजनेस हैं। ऐसे बिजनेस से दूर रहो। ई-कॉमर्स बिजनेस सिर्फ एक ही होता है जो आप खुद से करते हो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग हो गया, और एक स्कैम बहुत चल रहा है आजकल, नो स्किल करके, ठीक है। नो स्किल करके पैसा कमाओ। अब ये चीज़ आप खुद ही सोचो, जो बंदा ये कोर्स आपको बेच रहा है कि विदाउट स्किल जो है आप पैसा कमा सकते हो, या ड्रॉप शिपिंग करके पैसा कमा सकते हो, तो जो बिना स्किल के बोल रहा है कि ये ऐड मैंने देखा है, बहुत लोगों को आता है कि ये जो मैं ऐड चला रहा हूँ ये भी मैंने नहीं चलाया, ये भी बिना स्किल के। भाई तू यहाँ पे जहाँ तक पहुँचा है ऐड चलाने के लिए, तेरे पास एक टीम है, वो टीम को बिल्ड करने के लिए भी तो तुझे स्किल की ज़रूरत पड़ी होगी ना। तो विदाउट स्किल कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग कि बिना स्किल के ये कर लोगे वो कर लोगे। बिना स्किल के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, जो आपको फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं या फिर आपको ईजी टू रीच स्कीम वाली चीज़ें बेच रहे हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ड्रॉप शिपिंग जैसे बिजनेसेस करवाते हैं जिसमें कि आपको किसी और सर्विस लेके किसी और को बेचनी है। अब खुद सोचो यार, जिसको पता होगा वो उसी से सर्विस ले लेगा, वो आपसे क्यों लेगा। तो ये कुछ अजीब सी बिजनेसेस आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो इनसे थोड़ा बच के रहो। और बहुत से लोग हैं जो आर्ट कोर्सेज में भी आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, जैसा कि अभी शिखा शर्मा ने किया था स्कैम। और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं जो ऐड चलाते रहते हैं और बोलते हैं कि हम आपको आर्ट में पैसा बनाना सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आप ये सीख लोगे। उनसे उनका काम देखो तो उनका खुद का कुछ काम नहीं है। खुद को उनको एक सर्कल भी ड्रॉ करना नहीं आता, और वो आपको ड्राइंग, पोर्ट्रेट, पता नहीं क्या क्या सिखाने के प्रोमिसेस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहो थोड़ा, ठीक है। जो फेक आर्टिस्ट हैं, फेक कोर्सेज बेचने की आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो इनसे भी थोड़ा दूर रहो। एट दी एंड अपनी आर्ट पे फोकस करो, अपने अच्छे आर्टिस्ट बनने के ऊपर फोकस करो, अपनी स्किल को बढ़ाओ। इन सब चक्करों में मत फंसो। ईजी टू रिच स्कीम्स वगैरह ये सब से दूर रहो। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि सदाबहार काम होते हैं, उन पर फोकस करो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद होगी। इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी आर्टिस्ट दोस्तों के साथ, ताकि जिनके साथ भी स्कैम होने वाला है या जो लोग फंसने वाले हैं वो लोग इस चीज़ से बच जाएं। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग सकल स्कैम से बच जाएं, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।